सोचिए, अगर हम गाड़ियों से निकले बेकार इंजन ऑयल को एक जबरदस्त ऊर्जा के स्रोत में बदल सकें तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कबाड़ से एक ऐसा अनोखा स्टोव बनाया जा सकता है जो प्रदूषण को ताकत में बदल दे। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में है। क्या सच में गाड़ियों से निकला वो काला बेकार तेल एक काम का ईंधन बन सकता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का आइडिया बस इतना सा है। जिन चीजों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं को एक कीमती रिसोर्स में बदलना। ये सिर्फ एक स्टोव बनाना नहीं है, बल्कि कबाड़ में छिपी हुई असली ताकत को पहचानना है। तो इस अनोखे स्टोव को बनाने के लिए चाहिए क्या क्या? और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर सामान या तो कबाड़ में ही मिल जाता है या फिर बहुत ही सस्ता होता है। ये लिस्ट देखिए, कितनी सिंपल है। पेंट के 2 खाली डब्बे, कुछ पुराने जीआई पाइप, थोड़ी सी सीमेंट और रेत, एक छोटा 12 वोल्ट का पंखा और साइकिल की चेन जैसा कुछ स्क्रैप मेटल। मतलब सब कुछ एकदम जुगाड़ वाला सामान है। तो जब सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो चलिए अब स्टोव का मेन स्ट्रक्चर, मतलब इसकी इंसुलेटेड बॉडी बनाना शुरू करते हैं। सच कहूं तो ये इस प्रोजेक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सबसे पहले डिब्बों को तैयार करना है। बड़े वाले डिब्बे का मुंह थोड़ा चौड़ा कर दिया जाता है और फिर दोनों में सही जगहों पर छेद किए जाते हैं। एक नीचे तेल के लिए और दूसरा ऊपर हवा के लिए। फिर पाइप्स को इन छेदों से डालकर दोनों डिब्बों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है, आखिर सीमेंट ही क्यों? देखिए, ये सिर्फ डिब्बों को जोड़ने के लिए नहीं है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है। मतलब ये गर्मी को अंदर ही कैद कर लेता है और यही तेज गर्मी उस गाढ़े तेल को गैस में, मतलब भाप में बदल देती है, जिससे वो लगभग बिना धुएं के और पूरी ताकत से जलता है। और हाँ, इस काम में थोड़ी सी सावधानी और परफेक्शन तो चाहिए। मिक्सचर को छाना जाता है ताकि उसमें कोई कंकड़ ना रहे। फिर उसे धीरे धीरे दोनों डिब्बों के बीच में भरा जाता है। इस दौरान ये पक्का किया जाता है कि अंदर वाला डिब्बा एकदम सेंटर में रहे। एक बार भरने के बाद बस इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। तो अब बारी आती है स्टोव के दिल की, यानी इसके बर्नर चैम्बर की। असली जादू यहीं पर होने वाला है। यही वो जगह है जहां तेल भाप बनकर आग पकड़ेगा। इस छोटे से डिब्बे को एक हाई परफॉर्मेंस बर्नर बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इसके नीचे के हिस्से को एक मेटल प्लेट से पूरी तरह सील कर दिया जाता है। फिर इसके चारों ओर बराबर दूरी पर लाइनें खींचकर हवा के लिए छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। इन्हीं छेदों से हवा सही मात्रा में अंदर जाती है और आग को कंट्रोल में रखती है। तो ठीक है, सारे अलग अलग पार्ट्स अब तैयार हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और हाँ, कुछ बहुत ही अनोखे और मज़ेदार एक्सेसरीज लगाने का। और यहाँ इसे बनाने वाले की असली क्रिएटिविटी दिखती है। उनका ये कहना कि वो एक ऐसा स्टैंड बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया, वाकई में उत्सुकता जगाता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। यहाँ देखिए, एक शानदार जुगाड़। अगर साइकिल की चेन को सीधे स्टोव पर वेल्ड करते तो उसकी पूरी फिनिशिंग खराब हो सकती थी। तो इसका हल क्या निकाला गया? एक लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया। इससे न सिर्फ चेन को सही आकार में वेल्ड करना आसान हो गया, बल्कि स्टोव भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। है ना कमाल का आइडिया? तो इस जुगाड़ से साइकिल की चेन बन जाती है एक मजबूत और काफी यूनिक स्टैंड। फिर हवा वाले पाइप पर एक ब्लोअर पंखा लगाया जाता है और सबसे जरूरी एक स्पीड कंट्रोलर भी जोड़ा जाता है। इसी कंट्रोलर से आग की लपटों को कम या ज्यादा किया जा सकेगा। ओके, सब कुछ जुड़ चुका है और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। इस ज्वालामुखी को जिंदा करने का और इसकी असली ताकत देखने का। इसको स्टार्ट करने का तरीका भी आप जानते हैं, काफी सिंपल है। पहले फ्यूल पाइप से बेकार इंजन ऑयल डाला जाता है। फिर कुछ अखबार के टुकड़ों को तेल में भिगोकर बत्ती की तरह जलाया जाता है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म होता है, पंखा चालू कर दिया जाता है और बस तेल की भाप एक जबरदस्त आग में बदल जाती है। वाओ, देखने में तो ये काफी शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कितना पावरफुल है। क्या ये सच में उतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि कुछ ही मिनटों में पानी उबाल दे? चलिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट शुरू होता है। पानी का शुरुआती तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि ये धधकता हुआ स्टोव कितनी जल्दी से उबालता है। और ये देखिए,
बस कुछ ही मिनटों के अंदर पानी उबलने लगा है। तापमान पूरे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मतलब ये होममेड स्टोव जबरदस्त काम कर रहा है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि तापमान कितनी तेजी से बढ़ा। इसका मतलब ये स्टोव सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ये तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो बेकार तेल को बहुत ज्यादा गर्मी में बदल रहा है। और इसे बनाने वाले की ये लाइन, भाई साहब बिल्कुल ज्वालामुखी हो रहा है, सब कुछ कह जाती है। सच में ये एक छोटे कंट्रोल ज्वालामुखी जैसा ही है। ये इस प्रोजेक्ट की असली ताकत और कामयाबी का सबूत है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बेकार इंजन ऑयल को इतनी काम की चीज़ में बदला जा सकता है, तो सोचिए हमारे आसपास फेंकी हुई और कितनी चीज़ों में ऐसी ही छिपी हुई क्षमता हो सकती है। ये हमें कबाड़ को एक नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर करता है।